मार्च तिमाही के दौरान अमेरिका में ग्रोथ के जितना टूटने की आशंका थी, उससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी 0.5% सिकुड़ी है। 2022 के बाद पहली बार किसी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। मार्च तिमाही के दौरान अमेरिका में इंपोर्ट बढ़ने की वजह से ग्रोथ पर असर देखने को मिला है। सर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के जो अंदर के आंकड़े हैं, उनसे क्या तस्वीर बाहर निकल करके आ रही है अमेरिका की? तस्वीर चिंताजनक है बाजारों के लिए। हालांकि कल बाजारों की प्रतिक्रिया इस पर बिल्कुल अलग थी। शेयर बाजारों ने इस पर भाव को ध्यान ही नहीं दिया कल अमेरिका के शेयर बाजारों ने। लेकिन अगर आप आंकड़े को देखें तो जो इससे पिछली तिमाही थी, दिसंबर की तिमाही जिसको कहते हैं, दिसंबर 2024 की तिमाही, उसमें अमेरिका की आर्थिक विकास दर 2.4% थी, जो श्रिंक करके कॉन्ट्रैक्ट होकर 1% से नीचे 0.5% पर आ गई। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है एक तिमाही में, और किसी भी राष्ट्रपति के लिए उसकी नीतियों के बाद इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन आना अमेरिका में सरप्राइजिंग है हाल फिलहाल के वर्षों में, क्योंकि और कोई कारण नहीं था। आंकड़े भीतर से खोलें तो आपको पता चलता है कि टैरिफ का सीधा असर दिख रहा है। इंपोर्ट बढ़ा है, उसके कारण महंगाई बढ़ी है। निर्यात में तेज गिरावट आई है क्योंकि लागतें बढ़ रही हैं स्टील की, एल्युमिनियम की, और अमेरिका की कंपनियां अपने निर्यात के लिए इतनी जल्दी अपने को कॉम्पिटिटिव नहीं बना पा रही हैं। दूसरा यह कि बिजनेस के प्रॉफिट्स भी गिरे हैं, कॉन्फिडेंस भी गिरा है। जो और भी बड़े मानक हैं अमेरिका के आर्थिक विकास के, उन सब पर दबाव दिखाई दे रहा है। और यह माना जा रहा है कि अगर अगली तिमाही में बड़ी रिकवरी नहीं हुई तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले 3 महीनों में फिर चुनौतियां ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। और यही वो एक वजह है विपुल जी, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर बाध्य करेगी कि वो 9 जुलाई की समय सीमा बढ़ाएं। हालांकि वो बढ़ाएंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज के तरीके के बाद किसी भी तरीके का आकलन करना थोड़ा कठिन हो चला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जिस तरीके से उन्होंने कई सारी चीज़ों पर यू टर्न लिया है तो थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बात होनी है। हालांकि बातचीत से पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एग्रीमेंट हो सकता है, न्यूक्लियर डील की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी अमेरिका को नई धमकी दे दी है। सर, वाकई में क्या ईरान अमेरिका के साथ संधि के लिए तैयार होगा? क्या तस्वीर लग रही है आपको? 2-3 तरीके के अलग अलग संकेत आ रहे हैं। पहली चीज तो ये कि अमेरिका ने यह कहा कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम खत्म हो गया है। कल अमेरिका के रक्षा मंत्री पेंटागन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कहा गया है कि हमले किए गए थे, लेकिन उनके पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि वो यूरेनियम मूव कर गया है। इजराइल की तरफ से इस तरीके के बयान आए और बाकी एजेंसियों की तरफ से बयान आए कि शायद परमाणु कार्यक्रम को नुकसान तो हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। एक पेंटागन की एक सीक्रेटिव रिपोर्ट भी चर्चा में थी। अब ईरान ने अपनी तरफ से बातचीत से मना कर दिया है। ईरान ने कल यह प्रस्ताव भी अपने संसद में पारित किया कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने देश में प्रवेश की इजाज़त नहीं देगा, उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। तो ये पता चलाना मुश्किल है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम किस हालत में है। एक संकेत आज ये भी थे, सुबह CNN पर एक खबर थी कि अमेरिकी सरकार ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए प्रतिबंधों में रियायत को लेकर भी कुछ बातचीत कर रही है। पर अभी आधिकारिक रूप से अमेरिका की तरफ से बातचीत दोबारा शुरू करने की पेशकश नहीं की गई। हालांकि कहा गया उस तरह से कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी। खामनेई ने उससे साफ मना कर दिया है। तो अभी ये बात अधर में ही है, स्पष्ट नहीं है कि क्या परमाणु कार्यक्रम संचालित हो रहा है, सुरक्षित है, और अगर सुरक्षित है तो डील की ज़रूरत है, और अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर अमेरिका और ईरान के बीच संधि की कोई ज़रूरत बनती नहीं दिखाई देती। जी।